भाई साहब, पाकिस्तान को अगर मौका मिल जाए और वो भारत के खिलाफ कुछ ना बोले, ऐसा चमत्कार आज तक नहीं हुआ है, ना होने की उम्मीद है। अब खबर यह है भाई साहब कि पाकिस्तान 22 जुलाई को एक बड़ा खेल करने की तैयारी में। अब इस बार तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की कुर्सी भी मिल गई है, वो भी 1 महीने के लिए। यानी पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष 1 महीने के लिए बनाया गया है। और ये पाकिस्तानी इस कुर्सी को पाने के बाद इतने खुश हैं कि पूछिए मत। वो भूल गए हैं कि ये कुर्सी रोटेशन से मिली है, रॉकेट से थोड़ी मिली है। खैर, खबर यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी को लगने लगा है कि अब हम तो अध्यक्ष बन गए हैं। इन 1 महीनों में यूएनएससी के अंदर कश्मीर के नाम पर इतना रोएंगे कि दुनिया को हमारे आंसू पर यकीन हो जाएगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान का नया प्लान है यूएनएससी में अनसुलझे विवादों पर एक खुली बहस करवाना। और बोलने को तो यहां पर दुनिया भर के विवादों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इनके दिल में एक ही नाम बज रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। 22 जुलाई को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार खुद न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और यूएनएससी में होने वाली बहस की अध्यक्षता करेंगे। और पाकिस्तान की यह कोशिश है कि दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा के बीच में कश्मीर का भी राग अलाप दिया जाए। सदस्य देशों से इस बात की अपील की जाए कि वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराए। दरअसल पाकिस्तान छटपटाया हुआ है हमसे बात करने के लिए, और हमने साफ कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे जब तक तुम आतंकवाद छोड़ोगे नहीं, और ना ही किसी दूसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार करें। खैर, सवाल यह है कि यूएन के अंदर पाकिस्तान जो चर्चा चाहता है, क्या उसका कोई असर भी होगा? यूएनएससी में अनसुलझे वैश्विक विवादों पर खुली बहस की योजना के बाद सदस्य देशों में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मौजूदा तंत्र का इस्तेमाल करने की अपील पाकिस्तान करेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि संभावित वीटो की डर से प्रस्ताव में पाकिस्तान सीधे कश्मीर का उल्लेख नहीं करेगा, लेकिन वो इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 में दिए गए तंत्र के उपयोग को बढ़ाने वाला एक प्रस्ताव पारित कराना चाहता है। इस अध्याय का अनुच्छेद 33 अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनने वाले किसी भी विवाद के पक्षकारों से मध्यस्थता या अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से इसे हल करने का आह्वान करता है। तो पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास कराना मुश्किल है। यूएनएससी का कोई प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब उसे कम से कम 9 वोट मिले और 5 स्थायी सदस्यों में से कोई वीटो ना करे। यूएनएससी के जितने सदस्य देश हैं, उनमें से लगभग सभी ये जानते हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, इसमें वो हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करेंगे। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें कोई तीसरा पार्टी नहीं होगा, ना न्यूयॉर्क, ना इस्लामाबाद, ना बीजिंग, कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान को ना बात समझ आती है, पिछली बार की बेइज्जती ना याद रहती है। कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर हल्ला मचाता है, तो कभी यूएन में भाषण दे देकर रोता है, कभी नकली नक्शा छपवाता है, और अब इस यूएनएससी की कुर्सी पर बैठकर सोच रहा है कि कश्मीर का मामला फिर से गरमा दे। बाकी देखिए 22 जुलाई को क्या नौटंकी करता है पाकिस्तान। क्या नई थाली में पुराना झूठ परोसा जाएगा? आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान क्या फिर से शांति की बात करते हुए दुनिया के सामने कश्मीर के नाम पर आंसू बहाएगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।